Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on the YouTube channel of Government Bangal College Tidwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, राजकीय बागल महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत डेवलपमेंटल बायोलॉजी विषय में चिक के डेवलपमेंट के विभिन्न अवस्थाओं तथा 400 के बनने तक की क्लीवेज से या फर्टिलाइजेशन से 400 के बनने तक की अवस्था का विवरण प्रस्तुत करूंगा, उसको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चिक के डेवलपमेंट की 400 के बनने तक की अर्थात 24 घंटे तक की डेवलपमेंटल स्टेजेस को आप समझाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले के व्याख्यान में मैंने चिक के क्लीवेज को एक्सप्लेन किया था। चिक का डेवलपमेंट जो होता है वो जर्मिनल डिस्क पर होता है। चिक का जो अंडा होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है, ये क्लिडोइक एग होता है। इसके अंदर जो योग की मात्रा होती है बहुत अधिक मात्रा होती है और ये पोलीलिसिथल और टीलोलिसिथल टाइप का एग होता है। क्लीवेज जो होता है वो एनिमल पूल के ऊपर जर्मिनल डिस्क में होता है। बहुत अधिक मात्रा में योग होने के कारण योग नीचे की ओर वेजिटल पोल की ओर स्थित होता है। पहले वाले व्याख्यानों में मैंने आपको क्लीवेज एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आज मैं आप जो व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके अंदर आप ये समझेंगे कि प्रिमिटिव स्ट्रिक कैसे बनती है, होती क्या है प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो इस हेडिंग में फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म, प्रिमिटिव स्ट्रिक स्टेज इत्यादि समझना है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक समझिए। इंक्यूबेशन द्वारा प्राप्त उष्मा से परिवर्धन के पुनरारंभ के साथ साथ एपीब्लास्ट की कोशिकाएं सब दिशाओं में से पेलुसिडा एरिया पेलुसिडा जो होता है एरिया पेलुसिडा क्षेत्र की मध्य रेखा की ओर स्पष्ट रूप से गति या संवर्धन कॉन्क्रीसेंस के द्वारा पहुंचती हैं। गैस्ट्रोलेशन के समय एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो मध्य रेखा की ओर अर्थात सेंटर की ओर स्पष्ट रूप से गति करती हुई ऊपर से नीचे की ओर कॉन्क्रीसेंस के द्वारा पहुंचती हैं और एरिया पेलुसिडा क्षेत्र के मध्य पश्च सिरे पर जो भ्रूण के पुच्छीय सिरे का प्रतीक है भावी लेटरल प्लेट मेजोडर्म कोशिकाओं के एकत्रित होने से एक चौड़ा स्थूलीय क्षेत्र बनता है जो प्रिमिटिव या आदि रेखा या प्रिमिटिव स्ट्रीक का आरंभ है। मेजोडर्म की सेल्स के देखिए यहाँ पर ये सिफेलिक एंड होता है, ये कॉर्डल एंड है, नीचे वाला ऊपर वाला सिफेलिक एंड है, नीचे कॉर्डल एंड है। बाहर का जो एरिया होता है वो एरिया ओपेका होता है, जर्मिनल डिस्क है ये, और सेंटर का जो एरिया है वो एरिया पेलुसिडा है। तो जर्मिनल डिस्क में आप देखिए द बिगिनिंग ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विद थिकंड ब्लास्टोडर्म, ये ऊपर से नीचे की ओर कॉन्क्रीसेंस के द्वारा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये ऊपर से नीचे की ओर सेल्स का गमन होता है और यहाँ आकर के ऊपर से नीचे की ओर इधर से ऐसे आकर के अंदर की ओर घुसती हैं और एक नाली के समान संरचना का निर्माण कर देती हैं इस जगह पर, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। सिफेलिक एंड से सेल्स नीचे की ओर बढ़ती हैं दोनों साइड से और कॉर्डल एंड में आकर के अंदर की ओर धंसती जाती हैं और एक खांच बना लेती हैं जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ये है खास बात। तो
तो चिक के अंदर प्रिमिटिव स्टेट के आरंभ को दर्शाने के लिए 3 से 4 घंटे के इंक्यूबेशन में चूजे का ये भ्रूण इस अवस्था में होता है। एक्चुअल भ्रूण में होता क्या है, देखिए ये डायग्राम एक्चुअल भ्रूण का है। इसमें सिफेलिक एंड ये है, नीचे वाला कॉर्डल एंड है, ये वाला कॉर्डल एंड है। अब इसमें आप ये देखिए, ये एरिया ओपेका है बाहर का, और इसके अंदर जो लाइट कलर का है ये एरिया पेलुसिडा है, और ये हैंसन्स नोड यहाँ पर बनती है, ये प्रिमेटिव पिट बनता है, यहाँ पर प्रिमेटिव ग्रूव बनती है, प्रिमेटिव रिज बनते हैं। इसके जो कंधे हैं, जो नाली का ऊपर का सिरा होता है वो कहलाता है प्रिमेटिव रिज, नीचे का हिस्सा कहलाता है प्रिमेटिव ग्रूव, ऊपर का हिस्सा प्रिमेटिव पिट, और सबसे ऊपर का हैंसन्स नोड बन जाता है। तो फाउल में 16 घंटे के उस्मान पर आधी रेखा अवस्था का ये डायग्राम है। यहाँ देखिए, ये सिफेलिक एंड है, ये कॉर्डल एंड है। एंटीरियर फोल्ड होता है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये प्रोएम्नियोन बन जाता है ऊपर की ओर इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है, आगे की ओर जब सेल्स को धक्का मारती है तो उससे नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है मेसोडर्म से, हैंसन्स नोड बन जाती है। एम्ब्रियोनल एरिया ये वाला होता है बीच का, एरिया ओपेका बाहर का होता है, एरिया पेलुसिडा अंदर का होता है। तो मुर्गे के पृष्ठरज्जु में या नोटोकॉर्डल प्रोसेस के द्वारा मेसोडर्म के निर्माण को दर्शाता हुआ 18 घंटे के उस्मान का ये डायग्राम है। ये 18 घंटे की स्टेज है मुर्गी के भ्रूण की। इससे पहले वाली थी, ये 4 घंटे की थी। ये जो है ये 4 से 16 घंटे के बीच की अवस्था है। इसकी ये वाली 4 घंटे की है। ये 4 के बाद 16 घंटे तक की अवस्था है, 16 आवर्स की, और ये जो है ये 18 घंटे की अवस्था है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एरिया पेलुसिडा से एरिया ओपेका की ओर सेल्स का अधिकाधिक जमाव से आधी रेखा आगे की ओर दीर्घित होकर एक स्पष्ट काली अपारदर्शी पट्ट या रेखा बनाती है। इंक्यूबेशन के लगभग 10-18 घंटे पश्चात पेलुसिडा क्षेत्र का वृत्तीय आकार समाप्त होकर दीर्घित अंडाकार और नाशपाती जैसा बन जाता है, जिसमें अगला सिरा अधिक चौड़ा होता है, और उस समय तक आधी रेखा इतनी सुविकसित हो जाती है कि यह भ्रूण की आधी रेखा अवस्था या प्रिमिटिव स्टेज कही जाती है। रेखा की लंबाई के साथ साथ एक छिछली आधी खांच या प्रिमिटिव ग्रूव होती है, जो आगे की ओर एक गोलाकार आधे गर्त या प्रिमिटिव पिट में समाप्त होती है। गर्त के ठीक सामने एक स्पष्ट फुलाव यह सघन बिंदु होता है, जिसे हैंसन्स पर्व या हैंसन्स नोड या प्रिमिटिव नॉट कहते हैं। नॉट का मतलब गांठ। यह अनुमानित नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के फर्श की कोशिकाओं द्वारा बनता है। खांच के थिक होने पर मोटे वाले हिस्से के किनारे जो होते हैं वो प्रिमिटिव रिज या आद्य कटक या वलन अर्थात प्रिमिटिव फोल्ड बनाते हैं। कोई छिद्र न होने पर भी आद्य रेखा और खांच मेंढक और सरीसृपों में ब्लास्टोपोर के सम्मिलित लिप्स के तुल्य समझे जाते हैं, जबकि आद्य गांठ ब्लास्टोपोर के पृष्ठ ओष्ठ को निरूपित करती है। पूर्ण विकसित आद्य रेखा पेलुसिडा क्षेत्र के पश्चिम किनारे से आगे की ओर 2/3 दूरी तक फैल जाती है, परंतु इंक्यूबेशन के दूसरे दिन की समाप्ति तक यह धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, और इसके अवशेष कुछ भ्रूण की पुच्छ कलिका में एवं कुछ अवस्करी क्षेत्र में समाविष्ट हो जाते हैं।
इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर चिक के मेसोडर्म के निर्माण को दिखाया गया है। ये जो है ये एम्ब्रियो का एलएस है, तो इसमें ऊपर का हिस्सा देखिए एक्टोडर्म बन जाता है। यहाँ से ऊपर से एरिया पेलुसिडा से सेल्स नीचे अंदर की ओर आती हैं, तो ये जो इस तरह से फ्लो टुगेदर होता है दोनों तरफ से गैस्ट्रुलेशन में, इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्लो टुगेदर। तो ये जो खांच बन जाती है, ये जो गड्ढा सा है, ये कहलाता है प्रिमेटिव ग्रूव। और इसके जो शोल्डर्स हैं ये प्रिमेटिव फोल्ड कहलाते हैं। और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो एक्टोडर्म होता है, बीच का मेसोडर्म, और नीचे वाला एक्टोडर्म बन जाता है। तो इस प्रकार से गैस्ट्रुलेशन के अंदर फाउल में मेसोडर्म के निर्माण को दिखाया जा सकता है। तो ये क्या है, प्रिमेटिव स्ट्रिक का टीएस है। अब मेसोडर्म कैसे बनती है ये समझिए। आद्य रेखा पर एकत्रित भावी मेसोडर्म की कोशिकाएं नीचे की ओर अंतर्वलित होकर आद्य रेखा के दोनों ओर एपीब्लास्ट या एक्टोडर्म एवं हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म के बीच ब्लास्टोसील में फैलकर लेटरल प्लेट मेसोडर्म की परत बनाती हैं। और अब भ्रूण त्रिकोणीय या त्रिस्तरीय बन जाता है, क्योंकि इसमें बाह्य एक्टोडर्म, मध्य मेसोडर्म एवं आंतरिक एक्टोडर्म अर्थात सभी तीनों जनन स्तर स्थापित हो जाते हैं। दो पंख समान परतों के रूप में मेसोडर्म लगभग पूरे पेलुसिडा क्षेत्र में फैल जाती है, और मेसोडर्म के दो अग्र पार्श्व श्रृंग आगे बढ़कर परस्पर मिल जाते हैं और सामने की ओर कुछ समय के लिए एक मेसोडर्म रहित क्षेत्र को घेरते हुए, जिसे प्राक उल्ब या प्रोएम्नियोन कहते हैं, बाद में मेसोडर्म भ्रूण के एरिया ओपेका पर भी फैलने लगती है, और जिससे ओपेका क्षेत्र का अधिकांश भाग भी त्रिस्तरीय हो जाता है। इस प्रकार से आप ये देखिए, यहाँ पर मेसोडर्म का विपाटन होता है और इस तरीके से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है एम्ब्रियो की। ये जो खास बात है, ये मेसोडर्म का बनना है। इसके पहले आपने देखा कि यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रिक अवस्था के अंदर ये 18 घंटे की अवस्था है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि नोटोकॉर्ड भी बनने लग गई है, हैंसेंस नोड बन जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक बन गई है। यहाँ पर एरिया पेलुसिडा है, एरिया ओपेका है, ये सिफेलिक एंड है और ये कॉर्डल एंड है। इसके पहले वाले डायग्राम में आपने देखा 16 घंटे के इंक्यूबेशन की अवस्था है ये। इसमें ये प्रिमिटिव रिज है, ये प्रिमिटिव ग्रूव है, ये प्रिमिटिव पिट है, ये हैंसेंस नोड है, और ये ऊपर का एरिया पेलुसिडा है। और ये बिगनिंग वाली है, जिसमें कि 3 से 4 घंटे के इंक्यूबेशन के अंदर की अवस्था है। इसमें आप ये देखिए, ऊपर बाहर सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड के बीच में यहाँ एरिया ओपेका है, यहाँ एरिया पेलुसिडा है, और ये बिगनिंग ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक है। तो इस प्रकार से प्रिमिटिव स्ट्रिक का यहाँ निर्माण होता है। तो इंक्यूबेशन द्वारा या ऊष्मा से परिवर्तन के पुनरारंभ के साथ साथ एपीब्लास्ट की सेल्स सब दिशाओं से पेलुसिडा क्षेत्र में एरिया ओपेका से एरिया पेलुसिडा क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, फ्लो टुगेदर करती हैं, दोनों तरफ से फैल को वहाँ जब पहुँचती हैं, और इस प्रकार से प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होता है।
तो ये मेजोडर्म के बनने की अवस्थाएं हैं सारी। इस प्रकार से प्रिमिटिव स्टिक बनती है। अगले व्याख्यान में इसके आगे की अवस्थाएं एक्सप्लेन करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।